प्रेमिका के चक्कर में मारा गया। भोगक ढाके की सर्दी हो और ऊपर से बरसात हो जाए तो सर्दी के तेवर और भी भयावह हो जाते हैं। रोज की तरह दोपहर को भोगनाथ बिट्टू के घर पहुंचा तो वह रजाई में लिपटी बैठी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर हथेलियां रगड़ते हुए भोगनाथ बोला, आज तो गजब की सर्दी है, इसीलिए तो रजाई में दुबकी बैठी हूं। बिट्टू बोली, रजाई छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन तुम इतनी ठंड में कहां घूम रहे हो? घूम नहीं रहा। सुबह से तुम्हें देखा नहीं था, इसलिए रोज की तरह तुमसे मिलने चला आया, लानाथ ने जवाब दिया। सोचा था तुम आग ताप रही होगी तो मैं भी हाथ सेंक लूंगा, लेकिन यहां तो हालात दूसरे ही है। लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें गर्मी की जरूरत है। दूसरे तरीके से हाथ सेंक कर मुझे तुम्हारी ठंड दूर करनी होगी। कहने के बाद भोगनाथ ने बिट्टू का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। बिट्टू ने एक झटके से अपना चेहरा अलग कर लिया और ठंडे हो गए। गालों पर हथेलियां मलते हुए बोली, हटो भी, कितने ठंडे हैं तुम्हारे हाथ, एकदम बर्फ जैसे। बिट्टू, कुछ चीजें ठंडी जरूर लगती हैं, लेकिन उनकी तासीर बड़ी गर्म होती है। भोगनाथ ने चुहल की, मेरी बात पर विश्वास न हो तो आजमा कर देख लो। 2 मिनट में मेरे हाथ तुम्हें गर्म तो लगने ही लगेंगे। खुद भी इतनी गर्म हो जाओगी कि रजाई शरीर से उतार फेंकोगी। भोगनाथ के कथन का आशय समझकर बिट्टू के गाल सुर्ख हो गए। वह उसे मीठी फटकार लगाते हुए बोली, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूं कि इस तरह की बातें मत किया करो, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। भोगनाथ ने थोड़ा आगे की ओर झुककर बिट्टू की आंखों में झांका। तो फिर कैसी बातें किया करूं? वैसी ही अच्छी अच्छी बातें, जैसे दूसरे प्रेमी करते हैं। प्रेमियों की बात कहीं से भी शुरू हो, जिस्म पर ही पहुंचकर खत्म होती है। भोग, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, शादी भी जल्दी हो जाएगी। तब जो मन में आए बातें कर लेना। बातें तो अभी भी कर रहा हूं, शादी के बाद तो कुछ और करूंगा। बिट्टू को उसकी बातों में रस आने लगा। मुस्कुराकर उसने पूछा, शादी के बाद क्या करोगे? कहकर बताऊं या करके? फिर शुरू हो गए। उकसा तो तुम ही रही हो। भोगनाथ मुस्कुराया, लगता है तुम्हारा मन डोल रहा है। जवाब में मुंह खोलने के लिए बिट्टू ने मुंह खोला ही था कि तभी हवा का तेज झोंका बरसात की ठंडी फुहारों को खुले दरवाजे के भीतर तक ले आया। ठंड से बिट्टू और भोगनाथ दोनों के बदन सिहर उठे। बिट्टू ने रजाई को और मजबूती से लपेट लिया। उफ, ये बारिश और ये ठंड आज किसी की जान लेकर ही मानेगी। किसी की क्या, फिलहाल तो मेरी जान पर ही बनी हुई है। वो कैसे? तुमने तो सर्दी से अपना बचाव कर रखा है। मैं खुले दरवाजे के सामने खड़ा ठंड से कांप रहा हूं, तो दरवाजा भेड़कर तुम भी रजाई ओढ़ लो। बिट्टू के मुंह से अनायास निकल गया। ये बात उसने कैसे कह दी, वह खुद ही नहीं समझ पाई। भोगनाथ को शायद इसी पल की प्रतीक्षा थी। बिट्टू ने उससे दरवाजा भेड़ने को कहा था, पर उसने दरवाजा बंद करके सिटकनी लगा दी। उसके पास आकर बिट्टू की रजाई में घुसने लगा। बिट्टू, तुम कितनी गर्म हो, अपने जैसा मुझे भी गर्म कर दो ना। मेरी रजाई में तुम कहां घुसे आ रहे हो? बिट्टू ने हड़बड़ा कर कहा, कोई आ जाए तो मैं मुफ्त में बदनाम हो जाऊंगी। इश्क की दुनिया में उनका ही नाम होता है जो बदनाम होते हैं। समझने की कोशिश करो भोग। बिट्टू ने प्रतिरोध किया, तुम लड़के हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैं चाहता भी नहीं हूं कि कोई तुम्हारा मुंह देखे। तुम्हारा मुंह देखने के लिए मैं हूं ना। भोगनाथ ने रजाई के साथ साथ बिट्टू को भी जकड़ लिया। बिट्टू के बदन में ठंड की सिहरन दौड़ी तो पुरुष स्पर्श की मादक अनुभूति भी हुई। गर्म रजाई और बिट्टू के तन की गर्मी से भोगनाथ का शरीर सुलगने लगा। रजाई के भीतर से ही उसने बिट्टू की कमर में हाथ डाल दिया। बिट्टू के तन मन में चिंगारियां सी चटकने लगीं। आनंद की उठती लहरों से उसकी पलकें मुंदने लगीं और सांसों की रफ्तार तेज हो गई। दोनों चुप थे, लेकिन उनकी शारीरिक गतिविधियां एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं। मस्ती में भरकर वह भोगनाथ को अपने ऊपर खींचने लगी। बिट्टू की देह को मस्त और बहकते देखकर भोगनाथ ने उसे निर्वस्त्र किया, फिर स्वयं भी निर्वस्त्र हो गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे में समा गए। कुछ देर में जब दोनों के तन की आग ठंडी हुई तो दोनों एक दूसरे की बाहों से आजाद हुए।
उसके बाद ही बिट्टू को पता चला कि पुरुष संसर्ग कितना आनंददायक होता है। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र के गांव सरवाड़ी में भगौती रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रामश्री और दो बेटियां बिट्टू, सीमा और एक बेटा शोभित था। भगौती पिसावा कस्बे में एक दुकान पर लोहे की ग्रिल बनाने का काम करता था। भगौती को मिलने वाली मजदूरी से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। घर में बिट्टू भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। बात उस समय की है जब बिट्टू की उम्र 16 साल थी। यौवन की दहलीज पर बिट्टू की खूबसूरती निखर गई थी। भगौती के मकान से कुछ दूरी पर केदार रहता था। उसके परिवार में पत्नी जयरानी और 3 बेटों भोगनाथ, पिंटू और शिवा के अलावा एक बेटी सविता थी। केदार मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता था। दोनों के घरों में काफी मेलजोल था और एक दूसरे के घर भी आना जाना था। आने जाने के दौरान जवान होती बिट्टू पर भोगनाथ की नजर पड़ी तो उसकी मदमस्त काया देखकर उसकी नजरें उस पर जम गईं। जैसी लड़की की चाहत उसके दिल में थी, बिट्टू ठीक वैसी थी। बिट्टू का हसीन चेहरा, उसकी आंखों के रास्ते उसके दिल में उतरता चला गया। घर के रास्ते पहले से खुले हुए थे। भोगनाथ की बिट्टू से खूब पटती थी। उसका कारण भी था। बिट्टू भी दिल ही दिल में भोगनाथ को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे वह भी उसकी तरफ खींचती चली गई। दोनों एक दूसरे से दिल ही दिल में प्यार करते थे। अपने प्यार का इजहार करने के लिए उनके पास पर्याप्त अवसर थे। इसलिए उन्हें न मोहब्बत के इजहार में वक्त लगा, न इश्क के इकरार में। गांव में मकान एक लाइन से बने थे। उनकी छतें भी आपस में मिली हुई थीं। भोगनाथ अपने मकान से कई मकानों की छत फांदकर बिट्टू के पास पहुंच जाता था और छत पर बने कमरे में उसके साथ घंटों प्यार की मीठी मीठी बातें करता था। प्रेम के हिंडोले में झूमती हुई बिट्टू कहती, भोग, दिल तो मैंने तुम्हें दे दिया है, पर तुम भी उसकी लाज रखना। देखना, कभी भूले से मेरा दिल न टूटे। कैसी बात करती हो बिट्टू, तुम्हारा दिल अब मेरी जान है, और कोई अपनी जान को यूं ही जाने देता है क्या? इसी भरोसे पर तो मैंने तुमसे प्यार किया है। मनात्मा से तुम्हें वरण करके मैं 7 जन्मों के लिए तुम्हारी हो चुकी। देखना है कि तुम किस हद तक प्यार निभाओगे। प्यार निभाने की मेरी कोई हद नहीं है। प्यार निभाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। बिट्टू ने इत्मीनान से सांस ली। पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। विश्वास रखो बिट्टू, हमारे प्यार को मंजिल मिलेगी। बिट्टू का हाथ अपने हाथों में लेकर भोगनाथ बोला, वैसे भी हमारी शादी में कोई अड़चन तो है नहीं। हमारा धर्म और जाति एक है। हमारा सामाजिक आर्थिक स्तर एक जैसा है। सबसे बड़ी बात यह कि हम दोनों प्यार करते हैं। भोगनाथ की बात तो बिट्टू को यकीन दिलाती ही थी। उसे खुद भी पूरा भरोसा था कि दोनों की शादी कोई अड़चन नहीं आएगी। इसलिए उसे अपने प्रेम व भविष्य के प्रति कभी नकारात्मक विचार नहीं आते थे। उसे पल पल भोगनाथ का इंतजार रहता था। भोगनाथ के आते ही वह खुली आंखों से भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगती थी। तन्हाई, दो जवां जिस्म और किसी के आने का कोई डर नहीं, यही भावनाओं के बहकने का पूरा वातावरण होता था। कभी कभी बिट्टू और भोगनाथ के दिल बहकने लगते थे, लेकिन बिट्टू जल्द ही संभल जाती और भोगनाथ को भी बहकने से रोक लेती थी। लेकिन 1 वर्ष पूर्व कड़कड़ाती ठंड में वह सब तन्हाई में हो गया। जो बिट्टू नहीं चाहती थी